हेलो दोस्तों, हिमालय की गोद से चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड से जुड़ी एक फ़ेमस कथा लेकर आई हूँ जिसका नाम है काफल पाको मिलना चाखो। आपको हमारी स्टोरी जैसे भी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के एक गाँव में एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। वो अपना गुजारा काफल बेचकर करती थी। गर्मियाँ शुरू होते ही काफल पकने लग जाते हैं तो वह पहाड़ों से काफल की टोकरी भरकर घर लेकर आई ताकि उन्हें बाज़ार में बेचकर कुछ पैसे कमा सके। पर जैसे ही उसकी बेटी की नज़र लाल रसीले काफलों पर पड़ती है, वह उन्हें खाने की इच्छा जाहिर करती है। तो उसकी माँ टोकते हुए कहती है, ये बेचने के लिए हैं, और काफल को धूप में रखकर खेतों में काम करने के लिए चली गई। जब वह दोपहर में थकी हारी घर आई और उसने देखा कि घर का सारा काम पड़ा है और उसकी बेटी सोई हुई है, और उसे याद आता है कि उसने काफल की टोकरी धूप में रखी थी। जब उसने देखा काफल कम हो गए हैं, उसे लगा काफल उसकी बेटी ने खाए हैं। वो अपनी सोती हुई बेटी को उठाकर मारने लगी। कहने लगी, उसने काफल क्यों खाए? तो उसकी बेटी ने कहा, उसने काफल नहीं खाए, पर उसने एक ना सुनी। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था, जब उसने उसको मारा तो लड़की का सर ज़मीन पर रखे पत्थर से जा टकराया। शाम होते होते काफल में नमी आने के कारण टोकरी दोबारा भर गई। जब उसका ध्यान आया कि धूप में रखने से काफल सूखकर कम हो जाते हैं, तो उसे बहुत ही शर्मिंदगी हुई। इसलिए वो अपनी बेटी के पास जाकर उसे प्यार करने लगी और पछतावा करने लगी कि उसने ये क्या कर दिया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बेटी के प्राण निकल गए थे। इसी सदमे से उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कहा जाता है कि वो दोनों पंछी बनकर गर्मियों में काफल के पेड़ में बैठते हैं और एक तरफ पंछी बहुत उदास भाव में बोलती है, काफल पाको मिलना चाखो। इसका मतलब है कि पके हुए काफल मैंने नहीं खाए। तो दूसरी ओर पंछी बहुत दुखी स्वर में बोलती है, पुर पुतई पुरपुर, मतलब कि पूरे हैं बेटी, पूरे हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक थी हमारी ये कहानी, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि सिचुएशन चाहे जो मर्जी हो, हमें कभी भी अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। तो गौर करने वाली बात है कि काफल को धूप में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन पर मोम की परत होती है, जो धूप में रखने के बाद पानी में निकाल दी जाती है, और इस मोम से साबुन मोमबत्तियाँ तैयार होती हैं। साथ ही वही काफल का जो फल होता है, वह हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे करता है। इन फलों से बहुत सी बीमारियां जैसे एंटी डिप्रेशन, एंजाइटी और बुखार कम करने में हेल्प होती है। और इसके फूलों का तेल बनाया जाता है, जिससे कान दर्द, डायरिया और लकवे जैसी बीमारी में मदद होती है। वहीं इसके पेड़ की छाल बुखार, फेफड़ों की बीमारी, अस्थमा रोग के लिए यूज़ होती है। इसकी खेती पहाड़ी इलाकों में ही होती है। ये फल रोज़गार का साधन भी हैं। इन फलों को बेचकर काफ़ी लोगों का घर चलता है। इनका दाम 400-500 रुपये तक चला जाता है। तो जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, वे इनकी खेती करते हैं।